बच्चे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में इन्होंने पूछा है, एक है आपका सी वाटर और एक साइड आपका ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, हमने देखना है कि इन दोनों में से बेटर कंडक्टर कौन सा है। ठीक है, अब जब इन दोनों को हम इनकी एक्टिविटी या इनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि जो आपका सी वाटर है वो है आपका बेटर कंडक्टर। क्यों है बेटर कंडक्टर? सी वाटर आपका इसलिए बेटर कंडक्टर है बिकॉज इट कंटेन्स सोडियम, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। ठीक है, और आपको पता है कि बेटर कंडक्टिविटी के लिए आपके आयंस का प्रेजेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? बिकॉज इट कंटेन्स सोडियम एंड क्लोराइड आयंस इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, क्या होता है इनमें आपके जो सी वाटर है उसमें क्या होता है कि लार्ज क्वांटिटी में आपके सोडियम एंड क्लोराइड आयन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए ये आयन जो है वो सॉल्यूशन को क्या बनाते हैं? कंडक्टिंग बनाते हैं। एंड दीज आयंस मेक द सॉल्यूशन conducting, and thus sea water is considered as better conductor. Sea water is considered as better conductor than drinking water. Clear? क्या बोला हमने इसमें? हमने इसमें देखा कि जो सी वाटर है वो बेटर कंडक्टर है एज कंपेयर टू ड्रिंकिंग वाटर। क्यों है बेटर कंडक्टर? क्योंकि आपके सी वाटर में आयंस प्रेजेंट होते हैं इन लार्ज क्वांटिटी। कौन से? सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। एंड इन्हीं आयंस की वजह से आपका जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है? ज़्यादा कंडक्टिंग होता है ना, कि इन्हीं आयंस की प्रेजेंट होने की वजह से ये सोल्यूशन को कंडक्टिंग बनाता है। और सी वाटर जो होता है इसको हम कंसीडर करते हैं इज बेटर कंडक्टर देन ड्रिंकिंग। और आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें क्या होता है, जब आपकी प्यूरिफिकेशन होती है वाटर की, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, जब वाटर की प्यूरिफिकेशन होती है उस टाइम क्या हो जाते हैं आपके जो आयंस होते हैं उनको क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। ठीक है, आयंस जब रिमूव हो जाएंगे उनमें कोई आयंस प्रेजेंट होंगे नहीं तो वो क्या होगा? कोई भी कंडक्टिविटी जो होगी वो शो नहीं करेगी इन केस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर? चलिए, इसलिए अब हमने इसमें क्या देखा कि जो आपका सी वाटर है इज कंसीडर्ड एज बेटर कंडक्टर एज कंपेयर टू ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इन्होंने कहा है कि अगर आपका प्लस साइन डिनोट करता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, और अगर आपका जो नेगेटिव साइन है वो डिनोट करता है आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो उन्होंने आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनको देख के हमने बताना है कि आयरन स्पून जिसको आपने कॉपर प्लेट करना है वो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो हमने क्या देखा था बच्चे कि हमने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था आयरन एंड कॉपर का, ये आपका बीकर था। ठीक है, आपने इसमें सोल्यूशन ऐड किया था। यहाँ पे आपकी क्या था? आयरन का एक स्पून था और यहाँ पे आपकी कॉपर प्लेट थी। क्लियर? जब हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की थी हमने क्या देखा था, जो आपका आयरन का था प्लेट, आयरन की जो की थी उसको हमने किसके साथ कनेक्ट किया था? उसको हमने कनेक्ट किया था नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, और जो आपका ये कॉपर का प्लेट था उसको हमने किया था किसके साथ? पॉजिटिव, दैट इज एनोड के साथ। किसमें? और जो आपका सोल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट था वो था आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कौन सा? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। क्लियर? ये तो हमने एक्टिविटी में देख लिया था कि ये आयरन वाला जो है उसको हमने कनेक्ट किया था कैथोड के साथ, दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ, और जो आपका कॉपर प्लेट है उसको हमने कनेक्ट किया था पॉजिटिव एनोड के साथ। ठीक है, चलिए
अब नेक्स्ट क्या आपका, द डिवाइस विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। हाँ, ये भी हमने अपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वो डिवाइस जिसको हम यूज़ करते हैं स्मॉल करंट को डिटेक्ट करवाने के लिए, टू डिटेक्ट स्मॉल करंट, तो वो कौन सा डिवाइस था आपका, वो था आपका एलईडी। ठीक है, स्मॉल करंट को डिटेक्ट करवाने के लिए कि सर्किट में आपकी चेक करना हो कि जब बिल्कुल कम करंट फ्लो कर रही हो तो उस करंट को डिटेक्ट करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं एलईडी का। और एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, ये कैसे होता है आपका, ये ऐसे होता है, एक इसकी रॉड लॉन्ग होती है और एक शॉर्ट होती है। शॉर्ट होती है पॉजिटिव और लॉन्ग होती है नेगेटिव, मतलब एनोड और कैथोड, ये इस टाइप का होता है। आपने अपने घरों में भी देखा होगा एलईडी जो स्मॉल बल्ब्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एलईडी। चलिए नेक्स्ट है बच्चे आपका, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल इज लाइक। जब आप प्यूरिफिकेशन करते हो मेटल की, वो किसकी तरह होती है, ये आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल इज लाइक, क्या आपका, जब आपका इम्प्योर मेटल की प्यूरिफिकेशन होती है वो किसकी तरह होती है। जब मैंने आपको प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल पढ़ाया था उसमें ही मैंने आपको बोला था कि जब आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग अ मेटल on the same type of metal, electroplating a metal on the same type of metal, उस टाइम क्या होता है आपका, जब वो एक्सपेरिमेंट आपका, जब आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ रहे होते हो उसी में से आपका क्या निकलता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। जैसे आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है वैसे ही सेम एक्टिविटी, सेम प्रैक्टिकल परफॉर्म करके आपका क्या निकल रहा होता है, प्यूरिफिकेशन भी हो रही होती है किसकी, मेटल की। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, टू ऑब्टेन अ कोटिंग ऑफ सिल्वर मेटल ऑन ए फ्लावर बेस मेड ऑफ कॉपर द इलेक्ट्रोलाइट हैज टू बी। चलो क्या है आपका, बेस आपका क्या है, कॉपर का है, बेस आपका क्या है, कॉपर का है। आपने उसके ऊपर क्या करना है, सिल्वर की कोटिंग लगानी है। अब मैंने आपको क्या कहा था, जिस चीज़ की कोटिंग लगानी होती है उसी का एक कंपाउंड होना चाहिए क्या आपका, सॉल्यूशन। अब इसमें सिल्वर है तो हम जो यूज़ करेंगे सॉल्यूशन वो रहेगा आपका सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब सिल्वर का भी उसमें प्रेजेंट होना ज़रूरी है, जिसकी आप कोटिंग लगा रहे हो तो वो क्या होगा आपका सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। कि इसमें बोला हुआ है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करेंगे, कौन सा सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट जिसको कहते हैं यूज़ करेंगे किसके लिए, जब हम कॉपर के बेस के ऊपर सिल्वर की कोटिंग लगाएंगे तो वो रहेगा आपका सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। चलिए अब नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद क्रोमियम। इनमें से कौन से आपको चॉइसेस दिए हुए हैं, बताना है कि इनमें से किस चीज़ पे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं विद क्रोमियम। ठीक है, ए है आपका बेकेलाइट, बी है आपका ग्रेफाइट, सी है आपका स्टील एंड डी है आपका टेफ्लॉन। ठीक है, हमने बताना है कि क्रोमियम की प्लेटिंग जो होती है इनमें से किसके ऊपर हो सकती है, तो वो क्या है आंसर आपका, एक है आपका ग्रेफाइट के ऊपर होती है और एक होती है आपकी किसके ऊपर, स्टील के ऊपर। ठीक है, इन दोनों पे पॉसिबल है क्या आपकी क्रोमियम की प्लेटिंग, इन दोनों में पॉसिबल नहीं होती। क्लियर, ये है आपकी क्रोमियम प्लेटिंग जो है वो आप अपने एक ग्रेफाइट के ऊपर कर सकते हो पॉसिबल जो है, और एक है आपकी स्टील के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शन ब्रॉट अबाउट बाय द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब हमने क्या देखा था कि जब हम किसी सोल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं
जब हमने ये अपने इलेक्ट्रोड्स डाले होते हैं इनमें, ये सोल्यूशन है, जब हम इनको कनेक्ट करते हैं अपनी बैटरी के साथ, एनोड एंड कैथोड इलेक्ट्रोड्स, तो जब हम इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो कौन कौन सी आपकी रिएक्शंस होती है। एक तो आपको पता है सबसे पहले क्या होता है, एक तो बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं ना, बबल्स ऑफ गैस, जो कि आपका इलेक्ट्रोलिसिस कॉन्सेप्ट आपने देखा था कि जो आपका सोल्यूशन होता है उन सोल्यूशंस में क्या हो, जैसे अगर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होगा या फिर सिर्फ वाटर होगा तो वो वाटर क्या हो जाएगा, H2 अलग हो जाएगा, डिसोसिएट होगा, और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होगी है ना, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये बबल ऑफ गैसेज जो होंगे वो एक तो इलेक्ट्रोड्स पे बबल ऑफ गैसेज बनना स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है आपका कि मेटल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है इलेक्ट्रोड पे। एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है डिपॉजिट ऑफ मेटल ऑन इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक ये होता है जब केमिकल चेंजेस होती हैं, और एक होता है आपका कि सोल्यूशन के कलर में भी क्या हो जाता है, चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, चेंज इन कलर ऑफ सोल्यूशन। क्लियर कि सोल्यूशन के कलर में भी क्या हो जाता है बच्चे, चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही है इसका आंसर आपका। चलो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका कि एन अरेंजमेंट हैविंग टू कार्बन रॉड्स केप्ट इन अ कंडक्टिंग लिक्विड इन अ वेसल नोन एज, क्या है आपका, एक वेसल है आपकी, ठीक है, इसमें आपकी दो कार्बन रॉड्स हैं, दो कार्बन रॉड्स हैं, तो उस ये एक लिक्विड अंदर कंडक्टिंग लिक्विड। अभी कह रहा है इस अरेंजमेंट को क्या बोलोगे, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, क्योंकि इसमें आपका लिक्विड है ना, मतलब इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, इसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके आपकी ये जो दो क्या है, ये है आपकी कार्बन रॉड्स हैं, ठीक है, दो आपकी कार्बन रॉड्स प्रेजेंट होगी, किसमें, एक कंडक्टिंग लिक्विड में, वेसल में जो प्रेजेंट होगा लिक्विड, उसको आप बोलोगे क्या, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब नेक्स्ट है आपका वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल आर्टिकल्स, इनमें से कौन सा जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज नहीं होता। अब आपको पता है हम निकल की भी हमने पढ़ा था, निकल की भी प्लेटिंग होती है, ठीक है, उसके बाद आपकी क्रोमियम की भी प्लेटिंग होती है, ठीक है, और उसके बाद आपकी सिल्वर की भी प्लेटिंग होती है, लेकिन इनमें से एक सोडियम दिया हुआ है जिसकी प्लेटिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कि सोडियम जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से हम क्या करते हैं, इसकी प्लेटिंग नहीं कर सकते। जो पॉसिबल है वो है आपकी निकल, क्रोमियम और सिल्वर की प्लेटिंग। अब नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, हमने पढ़ा था एप्लीकेशंस में किसके, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एप्लीकेशंस में हमने देखा था सबसे पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग थी एक उसकी एप्लीकेशन, ठीक है। दूसरी हमने पढ़ी थी प्यूरिफिकेशन, तीसरी हमने पढ़ी थी अपनी प्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्स मेटल्स, प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स। फोर्थ हमने पढ़ी थी अपनी क्या, फोर्थ हमने देखी थी डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है, कि कंपाउंड्स की जो क्या होती है, डिकम्पोजिशन होती है, डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट पर पास करते हो, अगर वाटर होगा तो आपका हाइड्रोजन अलग हो जाएगी गैस, और ऑक्सीजन जो होगी वो अलग हो जाएगी, मतलब इन दोनों की क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन, किसकी वजह से, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। तो डिकम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है किसमें, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका द डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग अ करंट थ्रू कंडक्टिंग लिक्विड इज कॉल्ड। अब ये भी मैंने आपको बताया था कि जब कोई आप एक लिक्विड कंडक्टिंग लिक्विड लेते हो, ठीक है, ये आपका क्या है, कंडक्टिंग लिक्विड, फॉर एग्जांपल CuSO4 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लिया। अब अगर आपने इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाई, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाई
CuSO4 में से, तो इसकी क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन हो जाएगी, Cu और आपकी Cu2 प्लस एंड SO4 2 नेगेटिव, किस में डिकम्पोज हो गई है, अपने Cu और SO4 2 नेगेटिव में। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के जब आपके जो आपका कंडक्टिंग लिक्विड है वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, डिकम्पोजिशन होती है उसकी डिफरेंट डिफरेंट अपने एलिमेंट्स में, तो उसको आप बोलोगे क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो यही था बच्चे आपका कंप्लीट चैप्टर। तो ये आज आपका केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल कंप्लीट होता है विद ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू।